चाहिए देवता व्यवहार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए। बैठो बैठो बाजू बैठो। देखते बड़ा तो क्या बोलते हैं? हमारे बीच में मुरली मोहन द्वारा से बताए श्री श्याम सुंदर जी महाराज थोड़े विलंब से आए हैं, लेकिन आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। इनका आशीर्वाद देना जरूरी था, इसलिए बात होना हमने बोला है। आगे दो विशेष आग्रह में बना है तो सभी आगे दो बैठे अपने स्थान पर बैठ गए। नारायण 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 नारायण। भगवान शिव की प्यारी नगरी काशी की विशेष महिमा आती है, और काशी में भी ये भी एक छोटी काशी है, भगवान शिव की नगरी। और इस काशी छोटी काशी में भगवान का शिवार्चन हो रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य चल रहा है। कहते हैं कि जहाँ पे एक बार भी भगवत कार्य हो वहाँ मंगल ही मंगल होता है। जहाँ भगवान के निमित्त यज्ञ है, पूजन है, अर्चन है, शिवार्चन की विशेष महिमा ही है, तो वो जगह पवित्र हो जाती है। और भगवान शंकर स्वयं में विराजमान है, तो भगवान शिव की भूमि है, तो शिव जी के विराजने से ये सदैव तीर्थ है एक तरह से। तो शिव जी के पूजन अर्चन की विशेष महिमा है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में यज्ञ, दान, तप, व्रत, इन सब की बड़ी महिमा है। ये सब तभी संभव होते हैं जब इनमें त्याग, और ये त्याग से ही ये संभव होते हैं। तो ये यज्ञ जो किया जाता है उसमें द्रव्य का त्याग किया जाता है, तभी यज्ञ कार्य संपन्न होता है। और दान जो है उसमें धन का त्याग किया जाता है, तब जाकर के दान होगा। और व्रत है उसमें भोग का त्याग करना पड़ता है, तब जाके व्रत होता है। जैसे एकादशी है, निर्जला एकादशी आ गई, भूखे रहना पड़ता है, तो भोग खान पान का सब भोग है, ये त्याग करते हैं, तब जाके अपना ये व्रत सफल होता है। ऐसे ही तप की महिमा है, तप के अंदर क्या करना पड़ता है? सुख छोड़ना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तो ये यज्ञ में तप हो रहा है, त्याग हो रहा है। राजेंद्र जी, किराड़ू जी, ये 21 कुंडी यज्ञ तो हो ही रहा है, पर ये यज्ञार्थ कर्म पहले से ही कर रहे हैं। यज्ञ का गीता, भगवद गीता के अनुसार
समस्त कर्तव्य जो यज्ञ कर्म है वो सब यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो राजेंद्र जी है ऐसा ये कर्तव्य कर्म, कर्तव्य यज्ञ ये पहले से ही कर रहे हैं। तो ये कर्तव्य यज्ञ कर रहे हैं तब जाकर के अपने को ये सब देखने को मिल रहा है। तो भगवद गीता में यज्ञ की बड़ी महिमा है। ये देवता लोग यज्ञ से पुष्ट होते हैं तो अपने को कर्तव्य सामग्री उपलब्ध करवाते हैं और इस कर्तव्य सामग्री का अपने लोग दूसरों के कल्याण के लिए, हित के लिए लगाते हैं तो देवता अपने पर प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए भगवद गीता में कहा है अन्नाद भूति भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञान भूति कर्मण्यो यज्ञ कर्म हम कर्म ब्रह्मो भवम विद्धि ब्रह्मा सस्मत भवम तस्मात् सर्वकर्म यज्ञ। इसमें ब्रह्म प्रतिष्ठित है, भगवान प्रतिष्ठित है। संपूर्ण प्राणी वर्षा से होता है, वर्षा जो किससे होती है? यज्ञ से होती है। और यज्ञ कैसे होता है? सुंदर ये देवताओं के कर्म द्वारा ये यज्ञ होते हैं, ये कर्म उत्पन्न। और कर्म किससे उत्पन्न होते हैं? ये वेदों से उत्पन्न होते हैं और वेद किनसे उत्पन्न है? भगवान से उत्पन्न होते। तो ये समस्त जितने कर्म है कर्तव्य कर्म के अंदर ब्रह्म ही प्रतिष्ठित है, भगवान ही प्रतिष्ठित है। तो ये भगवान के लिए किया गया है। तो जो दूसरों के कल्याणार्थ, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए किया जाता है वह सब यज्ञार्थ कर्म है। पांच ये अपने देवरण ऋषि रण, ये देवता है, पितर है, ऋषि है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, इन सबका कर्म जो है उनका उद्देश्य दूसरों का हित करना है। और मनुष्य जो है इन सबसे सहयोग लेता है तो मनुष्य उसका इन सबका ऋणी हो जाता है। इसलिए 5 यज्ञ बताए गए हैं, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। तो प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करके वो अपने कर्तव्य द्वारा सबको प्रसन्न कर देता है। इसलिए मनुष्य के ऊपर यज्ञ करने की जिम्मेदारी होती है और कर्तव्य कर्म से सब काम मंगल होते हैं। एक दृष्टांत देते हैं, किसान के 4 पुत्र थे तो आषाढ़ का महीना था तो बरसात नहीं हुई तो चारों के चारों उदास हो गए। तो मन में सोचा कि अब वर्षा हो ही गई, हल चलाने का समय आ भी गया, हल कैसे चलाएं, वर्षा नहीं हुई, वर्षा हो तो हल चलाएं। तो फिर उन्होंने भगवत प्रेरणा से मन में विचार किया कि कोई बात नहीं, वर्षा नहीं होती, कोई बात नहीं, आषाढ़ का महीना है, अपने को तो हल चलाना है, अपना तो कर्तव्य पालन करे, अपने हल क्यों, हल अपना जो काम है हल चलाना वो चलाए, वर्षा छोड़ना हो। तो उन्होंने हल चला दिया। हल चलाया तो वो मोर थे वहां पे। मोर सोचने लगे कि वर्षा तो हुई नहीं है और ये किसान ने जो हल चलाने शुरू कर दी, तो ये जो हल चला रहे हैं तो अपने कर्तव्य का पालन अपने क्यों रोके? अपना काम भी बोलने का है तो अपने भी बोलो, आवाज लगाओ मेघों को। तो मोरों ने बोलना शुरू कर दिया और मोरों ने जब बोलना शुरू कर दिया तो ऊपर से मेघों को कानों में आवाज पड़ी, मोरों के मेघ चौंक गए। क्या रे, ये मोर क्यों बोल रहे हैं? हमने तो वर्षा कराई नहीं, फिर मोर क्यों बोल रहे हैं? मन में विचार किया कि देखो किसानों ने तो हल भी जोत दिया और हल चला दिए, हमने बरसात नहीं की, इधर मोर शुरू हुए। अरे ये कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो मेघ सोचे हम क्यों रखे थे, हम भी अपना काम कर देते। मेघों ने क्या गड़गड़ाहट शुरू कर दी, गड़गड़ाहट शुरू कर दी तो गड़गड़ाहट भगवान इंद्र के कानों तक पहुंची। तो इंद्र के कानों में पहुंची तो इंद्र ने क्या सोचा कि ये मेघ गर्जन क्यों होने लग गए? तो बोले अच्छा इन्होंने अपना कर्तव्य शुरू कर दिया तो मैं भी अपना कर्तव्य करूं, आधे से वर्षा तो ऐसे करके पूरे भूमि धान धन्य से संपन्न हो गई। तो ये पावन भूमि, इसमें यज्ञाचार्य जी महाराज अपने राजेंद्र जी ये 21 कुंडित कर ही रहे हैं, साथ साथ क्या है कर्तव्य यज्ञ करते आ रहे हैं। तो ये मंगल में कामना है, लोगों के कल्याण के लिए लगे हैं, लोगों को कल्याण में लगा रहे हैं। इन सबका एक ही लक्ष्य है, जगह जगह
छुट्टियों के अंदर बच्चों की जो छुट्टियां होती है वहाँ पे समर कैंप लगाते हैं। गोपाल सहस्रनाम है, संध्या है, पूजन अर्चन है, विष्णु सहस्रनाम है, रुद्री है, ये सब इनके यज्ञ कर्म ही चल रहे हैं, कर्तव्य यज्ञ ही इनका चल रहा है, अभी तक चल रहा है, हम आज भी देख रहे हैं। तो इनके लिए मंगलमय कामना। और आप लोग जो बैठे हो इस काम में उन्नीत हो रहे हो, तो ये भगवत कार्य में आप लोग बैठे हो, ये आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। जब कृपा होती है तब जाके ऐसे कार्यों में आपका प्रवेश होता है। नारायण नारायण भगवान शंकर के चरणों प्रणाम करते हुए वाणी को प्रणाम करता हूँ। श्रीमन नारायण